अब एक मशवरा है, वो ये है कि जब हम सहरी कर लें, उसके बाद अगर आराम करना है तो आराम कर लें, लेकिन उसके बाद, क्योंकि ये नफ्सियाती एक अमल है ना कि इंसान को चीज़ों की तलब होती है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आंखें दी हैं तो वो देखने की तरफ जाएंगी, जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कान जैसी नेमत से नवाजा है तो वो सुनने की तरफ जाएंगी। अब ये हमारे ऊपर है कि आया कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, और पकड़ भी इसी चीज़ पर है। कल को जो हमें क़यामत के रोज़ सज़ा व जज़ा होगी वो इसी चीज़ पर होगी कि आया कि हमें जो नेमतें दी गई थी हमने उसका इस्तेमाल किया कैसे। अगर हमने उसका इस्तेमाल अल्लाह उसके रसूल की रज़ा की खातिर किया तो यकीन जाने इसका सवाब ही होगा, इसकी जज़ा ही हमें मिलेगी क़यामत के दिन। लेकिन अगर हम इन तमाम नेमतों के हुसूल के बावजूद उन कामों में मशगूल हो जाते हैं जो अल्लाह उसके रसूल को नाराज़ करने वाले हैं, तो यकीन जाने कल बरोज़ क़यामत हम रुसवा हो जाएंगे। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें आँख जैसी नेमत से नवाजा है, रमज़ान का मुबारक महीना है, तो हमें ये चाहिए कि आँख जब मौजूद है हमारे पास तो वो देखने की तरफ जाएगी। तो ये हमारे ऊपर है कि आया कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आप कुरान की तिलावत करें, कुरान की तिलावत नहीं कर सकते तो कम से कम कुरान खोल के देखना स्टार्ट कर दें। जब आप देखेंगे तो रब तआला ने फरमाया कि कुरान देखना भी सवाब है। उलमा ने किताबों में मौजूद है, उलमा की किताबों में, कि कुरान की तरफ देखना भी अलग नेकी है, पढ़ना अलग नेकी है, सुनना अलग नेकी है। आप हमारे दौर में ये एक बधी सी बात हो गई कि हमारे यहाँ कुरान का इल्म उठता चला जा रहा है। अब मौजूदा दौर में बहुत कम लोग ये रह गए जो हाफिज़ होते हैं या जो दीन से वाबस्ता होते हैं ना, वो तो कुरान पढ़ लेते हैं, लेकिन एक आम इंसान जो आप और हम जैसा होता है उसके लिए कुरान पढ़ना इतना आसान नहीं होता। वो कुर्रा हज़रात ढूंढ रहे होते हैं जो पढ़ा दें उन्हें, एक लाइन तक पढ़ने की यानी कि उनकी इस्तात नहीं होती है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर अल्लाह ने हमें आँख दी है तो हम उसका इस्तेमाल सिर्फ कुरान को देखने के लिए भी कर सकते हैं। कान दी है तो हम अल्लाह तबारक ताला की इस नेमत को उसके दिए हुए, उसके अता करदा, उसके बताए हुए तमाम दीनी रास्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम नात शरीफ, तिलावत पाक या वो बातें जो दीन की तरफ राग़िब करने वाली हैं, अच्छी बातें, उलमा की सोहबत में बैठकर भी इस कान का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कान की भूख है सुनना। अब कान की भूख को ये हमारे ऊपर है कि हम इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा हमें ये चाहिए कि इस मौजूदा रमज़ान में, इस मुबारक महीने में, हर वो नेमत जो अल्लाह ने हमें दी है, चाहे वो आँख हो, कान हो, मुँह हो, ज़ुबान, इन तमाम का इस्तेमाल हम रब तबारक व तआला की रज़ा के लिए करें, उसके हबीब की रज़ा के लिए करें। और कोशिश ये करें कि ना हो सके ना तो न्यूट्रल फेस में रहें, ना हम बुराई की तरफ जाएं, ना हम गुनाह की तरफ जाएं। क्योंकि अगर हम इस न्यूट्रल फेस में रहते हैं तो इस न्यूट्रल फेस में रहते हुए भी हमें रोज़े का सवाब तो पूरा मिलेगा। क्योंकि ये रमज़ान जिसमें रब तबारक व तआला फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर देता है, नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर देता है, तो गुनाह का गुनाह एक उसका अज़ाब भी बढ़ा देता है। तो हमें चाहिए कि हम अगर दीन की तरफ राग़िब नहीं हो सकते ना, तो हमें ये चाहिए कि हम न्यूट्रल फेस में अपने आप को रोकने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।